देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर एबीसीडी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टेक्स आर। यहाँ पे इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेते हैं, है ना। एबीसीडी हम लोग एक यहाँ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। हम लोग इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, ए बी सी और ये डी। इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ है -3,2, बी का दिया है आपके पास 5,4, सी का दिया है यहाँ पर आपका 7, -6, 7, अच्छा, फिर उसके बाद दिया है डी का -5, -4। हमें इसका एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इसे दो अलग अलग ट्रायंगल में फॉर्म कर देंगे, कोई भी एक डायगोनल मिला के, और दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो चलिए, हमें पहले से ही यहाँ पे ये सब चीज़ दे दी हुई है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल द coordinates of whose vertex are A -3,2, B 5,4, C 7, -6 and D -5, -4। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक को x1 y1 सपोज कर लेते हैं, एक को x2 y2 सपोज कर लेते हैं, और एक को x3 y3, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं। 1/2 -3 इंटू में y2 - y3 यानी आ जाएगा 4 -6, तो प्लस का 6 कर देते हैं, प्लस x2 का वैल्यू है यहाँ पर 5, y3 - y1 यानी हो जाएगा -6 -2, प्लस x3 की जगह पे है आपका 7 और y1 - y2 यानी कि 2 - 4। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। 1/2 यहाँ सॉल्व करते हैं, -3 इंटू में 10 प्लस 5 इंटू में -8 और प्लस 7 इंटू में -2। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1/2 प्लस -30 -40 और फिर यहाँ -14। ठीक है, अब यहाँ जाएगा 1/2 इंटू में -84, ये कट जाएगा 42 टाइम्स में। तो देखो एरिया इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे, 42 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा। अगर इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी की बात करेंगे, यानी इस वाले की, तो x1 y1 ये वाले को x2 y2 ले लेंगे, और ये x3 y3 ये ही रह जाएगा, इसको अब हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ए डी सी के लिए बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 x1 के प्लेस पर है वहाँ -3, y2 - y3 यानी -4 -6, तो प्लस कर देते हैं, प्लस x2 के प्लेस पर है -5 और फिर हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 के प्लेस पर है आपका 7, y1 - y2 यानी 2 -4, तो +4 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 1/2 -3 इंटू में यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, और -5 इंटू में -8, फिर आपका हो जाएगा 7 इंटू में 6। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। 1/2 यहाँ -6 और फिर यहाँ पर हो जाएगा +40 और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 42। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है। 1/2 यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे, 82 में से आपका 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 82 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 76। इसको काट सकते हैं, 2 से इसको काट देते हैं 38 टाइम्स में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए 38 स्क्वायर यूनिट्स इसका आ गया। तो हमें तो पूरे क्वाड्रेटर का एरिया चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ क्वाड्रेटर ए बी सी डी। तो हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों को ऐड कर लेना होगा। तो इसका एरिया कितना आया था, 42 स्क्वायर यूनिट, और इसका 38 स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से टोटल आपका एरिया कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ आ जाएगा 80 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया क्या हो गया, 80 स्क्वायर यूनिट। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7।